देश के इतिहास का और दुनिया के इतिहास में का ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। दूसरी बात, हिंदुस्तान के इतिहास में 400 साल बाद ये इतना बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें कई देश के राष्ट्र के लोग आएंगे, प्रतिनिधि आएंगे। इसके अलावा आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जी होंगे, मुख्यमंत्री जी होंगे, योगी जी व तमाम अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री होंगे, अमिताभ बच्चन होंगे, इसके अलावा रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, इसके अलावा रामायण की धारावाहिक की वो अरुण गोविल बुलाए जा रहे हैं, दीपिका चिखलिया टोपी वाला बुलाई जा रही हैं। इसके अलावा तमाम साइंटिस्ट बुलाए जा रहे हैं, भारत के जो टॉप के साइंटिस्ट वो बुलाए जा रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट की फैमिली बुलाई जा रही जो एक्सपायर हो गए। उसके अलावा न्यायाधीश, लेखक कई बुलाए जा रहे हैं, कवि और तमाम बड़ी बड़ी शख्सियतें बुलाई जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि फुटबॉल जगत की महान हस्ती जो हैं बाईचुंग भूटिया को बुलाया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 22 जनवरी 2024 वो तारीख जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस पल का इंतजार हर किसी को है और भव्य तरीके से तैयारियां चल रही हैं। खबर सामने आई है कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे क्रिकेटर्स को भी दरअसल प्राण प्रतिष्ठा के इस मौके पर शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। इसके अलावा करीब 2000 वीवीआईपी गेस्ट हैं जिन्हें इस भव्य कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये जानकारी दी गई है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ खबर आ रही है कि अयोध्या में जो राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा उसमें पूर्व क्रिकेटर और साथ ही जो मौजूदा क्रिकेटर हैं विराट कोहली, उन्हें भी बुलाया जा रहा है। क्या कहेंगे कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता आया है कि प्रधानमंत्री उद्घाटन क्यों करेंगे, जो उद्घाटन है वो पुजारियों से होना चाहिए, ये तमाम तरह की बातें। लेकिन इन सब के बीच तो खबर ये भी है कि अब पूर्व क्रिकेटर भी यहाँ पहुंच रहे हैं, विराट कोहली भी पहुंचेंगे, उन्हें भी न्योता दिया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, देश के इतिहास का और दुनिया के इतिहास में का ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। दूसरी बात, हिंदुस्तान के इतिहास में 400 साल बाद ये इतना बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें कई देश के राष्ट्र के लोग आएंगे, प्रतिनिधि आएंगे। और ये अभी तक का देश में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ जो इतना बड़ा हो, जिसमें इतने गणमान्य नागरिक हों, पूरे दुनिया भर के लोग आएँ। 50 देशों के लोग आ रहे हैं। विराट कोहली आ रहे हैं और तमाम बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें होंगी। विराट कोहली के अलावा सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर का आना लगभग निश्चित है, उनकी ओर से स्वीकृत भी हो गई है। विराट कोहली 22 तारीख का कार्यक्रम है, वो आएंगे। हालांकि 25 को टेस्ट मैच की भी शुरुआत है हैदराबाद में 5, परंतु वो वहाँ पे पहुँचेंगे। इसके अलावा आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जी होंगे, मुख्यमंत्री जी होंगे, योगी जी व तमाम अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री होंगे, अमिताभ बच्चन होंगे, इसके अलावा रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, इसके अलावा राम मंदिर पे अपनी जान निछावर करने वाले 50 परिवारों के लोग भी होंगे। कोठारी बंधु की फैमिली भी कलकत्ते से बुलाई जा रही है। मतलब वो लोग जिनको लोग भूल गए थे, अगर कोई भी था उसमें एक श्रमिक था, उसकी फैमिली भी बुलाई जा रही है। एक रिक्शा वाला मारा गया था, उसकी फैमिली, मतलब आप समझ लीजिए राष्ट्राध्यक्ष से लेकर के एक छोटे से अदने व्यक्ति को भी बुलाया जा रहा है। इसके अलावा कई पूर्व पत्रकार बुलाए जा रहे हैं जिन्होंने उस समय रिपोर्टिंग की थी। कई पूर्व पत्रकार, सेना के पूर्व कई अधिकारी बुलाए जा रहे हैं, रिटायर्ड चीफ्स, कई सर्वेंट्स बुलाए जा रहे हैं। पद्म पुरस्कार विजेताओं को बुलाया जा रहा। पद्म पुरस्कार चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट हुकूमत के समय उनको पुरस्कार मिला। इसके अलावा रामायण की धारावाहिक की वो अरुण गोविल बुलाए जा रहे हैं, दीपिका चिखलिया टोपी वाला बुलाई जा रही हैं। इसके अलावा तमाम साइंटिस्ट बुलाए जा रहे हैं, भारत के जो टॉप के साइंटिस्ट वो बुलाए जा रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट की फैमिली बुलाई जा रही जो एक्सपायर हो गए। उसके अलावा न्यायाधीश, लेखक कई बुलाए जा रहे हैं, कवि और तमाम बड़ी बड़ी शख्सियतें बुलाई जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि फुटबॉल जगत की महान हस्ती जो हैं बाईचुंग भूटिया को बुलाया जा रहा है।
सुनील छेत्री को बुलाया जा रहा, ओलंपियान मैरी कॉम को बुलाया जा रहा, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू के कोच पुलेला गोपीचंद को, मतलब जो उनके कोच थे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्लेयर भेजे एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में, उनको पुलेला गोपीचंद को बुलाया जा रहा। सचिन आ रहे हैं, उसकी पुष्टि हो गई और ये कार्यक्रम 22 जनवरी को 12:15 पे होगा। 12:15 पे ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। अभी तक देश के इतिहास में इतने लोग नहीं आए, 50 राष्ट्रों से लोग आ रहे हैं। ये कार्यक्रम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कभी शिकागो में विवेकानंद जी के समय हुआ था, जब वो जीरो पे बोले थे। ये कार्यक्रम होगा और देश में तमाम कार्यक्रम हुए, मगर ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ जो इतनी बड़ी शख्सियतें एक साथ हो। 26 जनवरी में होता, मगर इतने राष्ट्रों के लोग नहीं आ पाते। मेरा सवाल आपसे ये है कि कई नाम की घोषणा हो चुकी है कि ये तमाम लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन विपक्ष का कोई ऐसा नाम सामने नहीं आया है। चाहे कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए या फिर किसी और पार्टी की बात कर लीजिए। सवाल मेरा ये भी है कि कांग्रेस पार्टी तो खैर सवाल खड़े करते रही है कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम मंदिर का विरोध हुआ है, तो क्या जो ये घोषणाएं हुई हैं कि ये तमाम लोग पहुंचने वाले हैं, इन्हें इन्विटेशन मिला है, इसके बाद सियासत इस पूरे मामले पर होगी? बहुत अच्छी बात कही आपने। सुन लीजिए मैडम, राम मंदिर का निमंत्रण तमिलनाडु में भेजा गया था। तमिलनाडु में डीएमके के चीफ थे, उन्होंने फाड़ दिया था। ये इतिहास गवाह है। उन्होंने कह दिया था फर्जी है, राम नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। ये वहाँ के उनका, जब राम सेतु का भेजा गया तो उन्होंने कहा राम सेतु है नहीं, तुमने भेज कैसे दिया? तो मैं तो राम सेतु बनने नहीं दे, मैं उसको तुड़वा रहा हूँ, ये उन्होंने कहा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसी कागज़ पे हुआ डिसीजन। और आपको बता रहे हैं, आप कह नहीं राम मंदिर का निमंत्रण, क्या स्टालिन को निमंत्रण भेजा जाए, स्टालिन को बुलाया जाए? राम मंदिर वाले बुलाना चाहते हैं, स्टालिन का वहाँ स्वागत है अगर आएंगे, मगर आएंगे वो सनातन के नाम पे। ये जो बूढ़े हो गए हैं खड़गे जी, ये जो प्रधानमंत्री बनने के लिए लगे हुए हैं, लड़का बेचारा इधर कमज़ोर हो गया, राहुल गांधी, उसके 3 राज्यों में हार गए, तो ये खड़गे जी आजकल खूब घूम रहे हैं। वो सोच रहे हैं शायद पीएम में उनका दावा हो जाए। उनके लड़के को बुलाया जाए जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, इनको बुलाया जाए, खड़गे जी को बुलाया जाए। क्या आप अगर निमंत्रण दिया जाए, मान लीजिए इन्होंने फाड़ दिया, आप प्रियांश खड़गे को देख करके देख लीजिए, फाड़ देंगे। किसको बुलाया जाए आप बताइए, किसको बुलाया जाए? सोनिया जी को बुलाया जाए, राहुल जी को बुलाया जाए? आप देखिए, राहुल जी के पिताजी का क्या नाम था? राजीव गांधी। उनके पिताजी का नाम क्या था? फिरोज खान। मम्मी का क्या नाम है? किसको बुलाया जाए? ये लोग आएंगे? आना नहीं। इन लोगों से ये पूछे कितने बार गए सोनिया जी राम मंदिर, कितने बार गई हैं? इतने साल यहाँ शादी होकर के आई, क्या राम मंदिर राम के नाम से जाना जाता? कभी राम मंदिर हो जाती, कभी जा कर के ऐसे मत्था टेक आती, सर झुकाए जाती। बड़े बड़े लोग सर झुकाने गए हैं, मगर कभी वो गई, कभी ये गए, प्रियंका गांधी गई। तो आप इनको निमंत्रण ले, ये खुद ही अगर क्या बुला करके क्या अपमान कराएंगे राम मंदिर वाले, जिन्होंने राम मंदिर बनने नहीं दिया, उनको निमंत्रण? आप बताइए, ये कोई भाजपा वाले नहीं करा रहे कार्यक्रम, मोदी जी योगी जी नहीं करा रहे, वो विश्व हिंदू परिषद वाले। रामलला ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में किसी राजनीतिक उसकी नहीं चलती है, किसी राजनीतिक की नहीं। उनको बुलाया जा रहा है जिन्होंने शहादत दी। कोठारी की फैमिली में गया है निमंत्रण, उनको बुलाया गया जिनके 2 भाइयों ने शहादत दी थी। तो आप ये विपक्ष के लीडर क्या ये जाएंगे जो राम का विरोध करते हैं, राम के खिलाफ? इन्होंने राम, आपने देखा होगा राम मंदिर क्यों नहीं बन पाया? इन लोगों ने बनने नहीं दिया। इन लोगों ने बड़ी इतिहास गवाह है कि आप समझ ले, लाठियाँ चलवाई, गोली चलवाई, राम मंदिर। इतना संघर्ष के बाद अब उन्हीं को बुलाया गया है। एक सेकेंड मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल कि आपने कहा कि ये विरोध राम मंदिर का करते आए हैं। सवाल मेरा ये है कि हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस पार्टी खासतौर पर अगर चुनाव आता है तो कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी मुस्लिम टोपी पहन लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि राम मंदिर आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अगर बात कर लीजिए, तो क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा के राम मंदिर पहुंचने की उम्मीद है? क्योंकि आज तक ऐसा ही देखने को मिला है कि जहां पर जो वोट बैंक देखा उस और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता खींच चले आते हैं। अब देखिए क्या है, इनके घर पे सबसे ज़्यादा कौन रहता है? इनके घर का वकील कौन है? पूरा देश जानता है। जो बड़े बड़े केस रात को खुलवा लेता है, कपिल सिब्बल। राम मंदिर के खिलाफ कौन हुआ? कपिल सिब्बल। राम मंदिर पे रोड़े किसने डाले? राजीव गांधी डलवाए। राम मंदिर के अस्तित्व को कौन नहीं मानता? सोनिया गांधी ने कभी राम मंदिर के अस्तित्व, कितने बार चर्च गई और कितने बार वहाँ पर गई। आप देख लीजिए क्या पोजीशन है। प्रियंका जी कितने बार गई?
शादी की सालगिरह में क्या वहाँ नहीं जा सकती हैं? बच्चे का जन्मदिन नहीं बनवा सकती हैं? मगर राम मंदिर तो जा सकती थी। और जगह सजदा करने चले जाएंगी, वहाँ नहीं जा सकती। तमाम मजारों में तमाम उस पर कहीं अच्छी बात है, मगर राम मंदिर में जाते हैं। अब ये विपक्ष के लोग नहीं हैं, ये लड़ाई कितने गए, थोड़े से लोग हैं। क्या ये कोई पक्ष है? पद्म पुरस्कार विजेता वाले किसी राजनीति से बंधे हुए हैं? ये राजनीति से ऊपर है। ऐसा नहीं कि उसमें बीजेपी के जितने वैज्ञानिक जाने, कोई बीजेपी का नहीं। दीपिका चिल्खिया और अरुण गोविल जो हैं, उन्होंने रामायण पे काम किया था, जो नाम पे शहादत दिए। ये जो सचिन तेंदुलकर कांग्रेस से सांसद थे, राज्यसभा बनाए गए थे कांग्रेस से, उनको बुलाया गया। तमाम जजेस को बुलाया गया। उसमें कुछ और आप ये कह रहे, आपको ये भी बता दें कि ऐसा व्यक्ति भी जा रहा है जिसकी कांग्रेस की फैमिली रही, उनको भी बुलाया गया मेन गेस्ट में। जो कांग्रेस के पूरे फैमिली, यहाँ व्यक्तिगत नहीं बुलाया गया। अगर ऐसा ही होता बीजेपी के तो तमाम लीडर को बुला लिया था, तमाम बीजेपी के नेताओं को बुला लिया था। ये इन सबसे ऊपर है। वहाँ पे आपको बता रहे हैं सर्वोपर है राम। वहाँ पर उनकी अपनी एक वो है, उनका अपना एक स्थान है। उनकी जो राम ट्रस्ट है उनका अपना है, उनके सामने कोई भी भेदभाव नहीं। तमाम लोग, इला पंत, गोविंद बल्लभ पंत के लड़के इला पंत वगैरह भी राम मंदिर के उस पर रहे। बनवारी लाल पुरोहित कांग्रेस के सांसद थे और उन्होंने पार्लियामेंट में सपोर्ट किया था, वो भी वहाँ पर उनको भी सम्मान किया गया। और ये नहीं है, बस ये है कि उन लोगों को नहीं बुलाया गया जो राम के नाम पे गाली देते थे, राम पे राज। अगर इन लोगों को निमंत्रण दे दिया जाए, फेंक दे, मान लीजिए जूते से कुचल दे, फाड़ दे, निश्चित फाड़ देंगे ये, और बड़ी तुरंत मतलब जलालत करेंगे। इसलिए नहीं दिया गया। कैसे दिया जा सकता है? जिन्होंने रामद्रोही हैं, ये राम भक्तों का है, रामद्रोहियों का नहीं है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कई शख्सियतों को इनवाइट किया गया है, लेकिन बात अगर कांग्रेस पार्टी की है और विपक्षी दलों के नेताओं की है तो जाहिर तौर पर वो राम द्रोही हैं। ये साफ तौर पर अजय जी कह रहे हैं कि किस तरीके से राम मंदिर का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा कर दिया और लगातार राम के अस्तित्व को वो नकार रहे थे। तो ऐसे लोगों को इन्वाइट जाना भी नहीं चाहिए। किस तरीके से उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया और भगवान राम का अपमान किया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।